जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान से हर एक टॉपिक को बड़े मजेदार तरीके से, बड़े दमदार तरीके से आगे बढ़ा रहा हूं। बस इसी मजेदार तरीके को आगे बढ़ाते हुए एक और तुम्हारे सामने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर विद्युत से यानी चुंबकत्व से, चुंबकीय पदार्थ से अगर कोई चीज सबसे ज्यादा, कोई टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ये है क्या, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए एक बात तुम्हें बता दूं, कई वैज्ञानिक हैं, जैसे बायोसेवर्ट हैं, एम्पियर हैं, लाप्लास हैं और ला सतालिए है, और इन्हें जितने वैज्ञानिक हैं इन्होंने सभी ने बहुत अच्छे अच्छे योगदान दिए। तो ये इसी योगदान को आगे बढ़ाएं। अब इस नियम के अनुसार उन्होंने वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसे स्थापित किया। उन्होंने कहा कि यदि यदि अगर कोई कोई एक ले लिया जाए जगह, उन्होंने कहा कोई ऐसा तार कोई ले लेते हैं, ये एक्स वाई कोई इसे ले लेते हैं। इन्होंने कहा इसकी जो भी दूरी होगी, मान लेते कोई एक बिंदु की दूरी है, मान लेते हैं यहां से कोई एक दूसरी तार अगर खींच लिया जाए तो अब इस पे धारा, इसका क्षेत्र कैसे फैलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक तार तो गया है, अब इस तार में अगर कोई दूसरा तार जोड़ दिया जाए, इसी में बीच से ही कनेक्शन कोई ले ले, तो उसका क्षेत्र फिर कैसे फैलेगा भाई। नहीं तो अगर ये इतने महान वैज्ञानिकों ने इतना कुछ ना दिया होता तो हमें क्या पता होता कि हम बीच से ही अगर तार को कट करके कोई यहां से कनेक्शन देकर दूसरे घर में ले लें तो कैसे हमें पता होता, है ना। हम तो डरते कहीं दग ना जाए। ये तो वैज्ञानिकों ने, महान वैज्ञानिकों ने, धन्य है ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने सब कुछ बताया और हम इस मुकाम तक पहुंचे कि आज हम कहीं भी कुछ भी हो आसानी से कर ले रहे हैं। हम अपने जीवन यापन के लिए कहीं बिजनेस भी कर पा रहे हैं। यही है, इन धन्य है वैज्ञानिकों का जिन्होंने अपनी दिन रात एक करके ये कुछ बताया, ये सब कुछ समझाया। ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो कोई एक दिशा, कोई एक जगह होगी, मान लेते हैं एक डोरी है या कुछ भी है या तार है, इससे अगर कोई जाती है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसको पहले लिख के हम समझाएं। अब देखिए, जैसा अभी तक बताया, जो समझाया वही चीज बता रहा हूं कि देखिए अब ध्यान से समझना इस बात को। अभी तक जो सुने उसको तो सुने ही, अब ये समझो, ये एक एक नंबर, तो एक एक लाइन तुम्हें एक एक नंबर दे सकती है, ये ध्यान देना इसको बहुत बखूबी। ये कह रहा है बायोसेवर्ट के, मैंने तो बताया ना, कई वैज्ञानिकों ने अच्छा योगदान दिया ही दिया है ना, बहुत दिया है। तो इसमें बायोसेवर्ट के अनुसार क्या कहे, किसी बिंदु पर उत्पन्न धारावाही, मान लेते कोई तार है, इसके किसी बिंदु पर धारावाही तार के छोटे खंड, मान लेते इसका कोई लघुखंड डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल उत्पन्न चुंबकीय, इस पर डेल्टा लघुखंड, छोटे खंड डेल्टा एल पर उत्पन्न पर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये कैसी होगी, ये किन किन बातों पर निर्भर होगी। पहला, ये जो पहला, इस पर जो धारा बहेगी ना, ये जो धारा, इस पर धारा जो बहेगी, इस पर जो धारा बहेगी, इस पर जो धारा चलेगी, इस धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होगी। देखो ये कह रहा है कि चालक में धारा के अनुक्रमानुपाती होती है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र बी होगा ना, तो समानुपाती को ऐसे लिखेंगे, क्या होगा, धारा को आई, है ना, तथा लघुखंड की लंबाई, लघुखंड की लंबाई क्या है, डेल्टा एल, लघुखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती डेल्टा एल। मध्य बिंदु से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रोपोर्शनल 1/r²। तथा मध्य बिंदु से दूरी, इस मध्य बिंदु से दूरी के बीच जो कोण बनता है, कोण के ज्या के समानुपाती होता है ना। तो ये जो बी है, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ज्या साइन होगा ना, ज्या के समानुपाती होता है। तो यही बात, अर्थात यही पूरी बात, अर्थात
देखिए अब यहां हम एक लाइन से ये बी हम लिख दें, बी प्रोपोर्शनल, यहां देखिए हम बी अकेले लिख दें, बी प्रोपोर्शनल, है ना। तो अगर चूंकि देखो अगर लिखना हो तो बी प्रोपोर्शनल क्या होगा, आई इंटू डेल्टा एल इंटू क्या होगा 1/r² इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं ना, है ना। यही बस करने चल रहे हैं, बी प्रोपोर्शनल आई इंटू डेल्टा एल इंटू 1/r² इंटू साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, लिख सकते हैं ना, है ना। बस यही, या बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। अब ये बताओ, ये r², ये बताओ प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिखा जाता है, हाँ लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, कोई ए से जेड तक लिखा जाता है, लेकिन यहाँ बायोसेवर्ट साहब ने कहा था कि यहाँ कि भैया देखो ये कहे थे कि ए से जेड तक ना लिखना, इसको अगर तुमको हटाना ही है तो हटाना ही है तो बराबर लगा ही देना, तुम ए से जेड तक मत लिखना, μ0/4 लगा देना, समझो, हाँ μ/4 कर दें, बाकी जो लिखे हैं आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। पहली बात तो यही एक सूत्रवा हो गई, हो गई, हाँ। अब इसके बाद है ना, यहां तक पहले जल्दी से लिख लो, कौन, यही तो कह रहा है कि ध्यान दो, ये कहा जा रहा है बी कहां से आया, तो बी को ही तो हम निकाल रहे हैं, कह रहे हैं किसी बिंदु पर, हाँ बहुत सही, ये ध्यान से सुन लो कि ये बी आया कहां से, बी आया कहां से, एक बात बता दूं कि ये बी आया कहां से, यहां लिख रहे हो ना, किसी बिंदु पर उत्पन्न धारावाही तार के छोटे खंड डेल्टा एल पर क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस खंड पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वही बता रहे, इस खंड पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होगी और लंबाई के समानुपाती होगी और इनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होगी और समानुपाती होगी, है ना, यही तो बताया जा रहा है। जहां पर यहां पर μ0/4 ये क्या होगा, बायोसेवर्ट नियतांक, है ना, या चुंबकत्व नियतांक, क्लियर है इतनी बात, लिख लो, फिर इसको और लिखवा रहे हैं, जल्दी, इतना पहले जल्दी लिख लो। देखिए यहां तक समझ गए ना, एक चीज समझ लें, कई बार बच्चे एक थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करते हैं, बच्चों के अंदर एक समस्या आ जाती है, ये जो μ0 लिखा जाता है ना, कई बार बच्चे इसे डबल एल समझ लेते हैं, डबल एल 0, ये ऐसा ना समझो, देखो ये जो u होता है, ये u ऐसे होता है ना, अब इसी को u के इस साइड चुड़काई निकली है, इस साइड भी अगर चुड़काई निकल गई तो u का म्यू, है ना, यही म्यू, पहले था u अब हो गई म्यू, है ना, तो इसी में 0 लगा दिए, μ0 या μ0, है ना, यही ध्यान देना। चलिए ये बात समझ गए हो, तो अब एक बात ध्यान देते हैं कि जहां ये 4π μ0/4 क्या है, ये नियतांक है, मैंने बताया ना, इसी के स्थान पर आया है, ये नियतांक है, लेकिन इसमें μ0 एक नियतांक या निर्वात की चुंबकशीलता है, जो एसआई पद्धति में μ0/4 इक्वल 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर होगा, है ना, न्यूटन प्रति एम्पियर होगा, ठीक है ना, एम्पियर स्क्वायर। और μ0 देखिए यहां पर दिख नहीं रहा होगा कि या लिखने के बाद ये μ0 दिख नहीं रहा होगा यहां से, तो μ0, अब यही देखो, यही मैं बताऊंगा, ये जो लिखा हूं 4π/μ0/4 μ0/4 इक्वल कितना है, 10⁻⁷। अब ये 4π इधर गुणा हो जाएगी ना, μ0 इक्वल 4π इंटू 10⁻⁷, यही लिखा हूं यहां, जो दिख नहीं रहा यहां पर, यही लिखा हूं, समझ गए इस बात को, है ना। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारा धारावाहिक
चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसको जानना है तो उसकी उस पे धारा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगी। धारा जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगी। उसका लघुखंड इसकी लघुखंड की लंबाई, इसकी जो लघुखंड की लंबाई है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगी या अनुक्रमानुपाती होगी। तथा इनके बीच जो लघुखंड से एक तार दूसरा निकला है, इनके बीच जो थीटा कोण बनेगा उस थीटा कोण के साइन के समानुपाती होगी तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यही काम ये कहलाता है बायो-सेवर्ट का नियम। अगर तुम्हें कह दिया जाए कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए तब भी ये लिखना, अगर कह दिया जाए बायो-सेवर्ट का नियम ज्ञात कीजिए तब भी यही ज्ञात कीजिए, तब भी यही लगाना है। इसी को ही कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। यही हम लिख देते हैं या बायो-सेवर्ट का नियम। ये बायो-सेवर्ट का नियम यही कक्षा 12 में देखने को मिलेगी। फिर वहां बायो-सेवर्ट बन जाएगी, है ना। बस देखिए कक्षा 10 और 12 सब यही रहती है, बस यही विस्तृत कर दिया जाता है, बाकी सब यही रहती है। बहुत मजा आता है पढ़ने में, है ना।